बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है चित्र वर्णन अर्थात पिक्चर डिस्क्रिप्शन। तो चित्र वर्णन आप पहले भी कर चुके हो, तो हम उसको एक बार फिर से दोहरा देते हैं कि चित्र वर्णन किस तरीके से करना चाहिए, उसको करने का सही तरीका क्या है। तो बच्चों चित्र को तो सबसे पहले हमें जब हम वो जो चित्र दिया हुआ होता है तो सबसे पहले हमें उस चित्र के बारे में बताना होता है कि वह चित्र किस विषय में दिया गया है और उस चित्र में जो जो दिखाई दे रहा है, जो जो चीज़ें दिखाई देती हैं, हमें बस उन्हीं विषयों के बारे में, उन्हीं के बारे में हमें वो लिखना चाहिए और चित्र आसानी से वर्णन उसका हो जाता है। तो उसको करने के लिए हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। किसी भी चित्र को देखकर उसके बारे में लिखना चित्र वर्णन कहलाता है। तो चित्र वर्णन में आप सबसे पहले उसको देखना चाहिए कि किस टॉपिक पर है वह। चित्र में दिखाई दे रही सभी चीज़ों का उल्लेख करना चाहिए। चित्र में जो जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो उन्हीं सभी चीज़ों का हमें उल्लेख करना चाहिए, लिखना चाहिए। उल्लेख का यहाँ पर अर्थ है कि उसके बारे में हमें लिखना चाहिए। चित्र वर्णन के लिए तय शब्दों को ध्यान में रखकर ही वर्णन करना चाहिए। मतलब चित्र में जो भी शब्द दिए हैं उन्हीं के आधार पर हमें वह उसका एक्सप्लेनेशन देना चाहिए, उसके वाक्य हमें बनाने चाहिए। मतलब जो टॉपिक दिया है हमें सिर्फ उसी के बारे में चित्र वर्णन में लिखना है और किसी टॉपिक के बारे में हमें नहीं लिखना है। चित्र वर्णन में हमें भाषा जो हमारी होती है, जो हम लिखते हैं, वो सरल होनी चाहिए, जो हम लिख सकें, जिसमें हमारी मात्राओं में मिस्टेक ना हो और स्पष्ट होनी चाहिए। स्पष्ट होनी चाहिए मतलब वह हमें समझ में आनी चाहिए। चित्र वर्णन करते समय वाक्य एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए और चित्र वर्णन करते समय वाक्य जो हैं वो एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए, एक दूसरे से रिलेट होने चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग हम चित्र को पूरा करते हैं। तो बच्चों ये चित्र वर्णन मैंने आपको वीडियो में पहले भी दिया है, तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, वह है आप जैसे ये चित्र देख रहे हो, ये चित्र किस चीज़ का आपको दिख रहा है। ये चित्र सबसे पहले एक घर का है और घर के बाहर लोग बैठे हुए हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि इस चित्र में सबसे पहले हम उन शब्दों को नोट कर लेंगे कि क्या क्या है इस चित्र में, हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो उसी के आधार पर हम ये सारी चीज़ें बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे चित्र में देखो प्रस्तुत चित्र घर के बाहर का है, तो घर है और घर के बाहर सब बैठे हैं। तो हम चित्र में ये लिख सकते हैं कि प्रस्तुत चित्र घर के बाहर का है, जहाँ एक आदमी और एक औरत चाय पी रहे हैं। आप देख रहे हो एक आदमी और एक औरत क्या कर रहे हैं, वो लोग चाय पी रहे हैं। मेज़ पर बिस्किट भी रखे हैं और आप देख सकते हो यहाँ पर मेज़ पर बिस्किट रखे हैं, तो आप लिख सकते हो कि मेज़ पर बिस्कुट भी रखे हुए हैं। लगता है ये सुबह का समय है, यानी कि सुबह आप चाय बिस्किट तो सुबह ही लेते हो ना, रात को थोड़ा लेते हो सोते समय। तो ये सुबह का ही समय है, तो आप इस तरीके से ये लिख सकते हो कि ये सुबह का समय है। एक लड़का, अब आप एक लड़का देख रहे हो कुत्ते को घुमा रहा है, यहाँ कुत्ता देख रहे हो, तो आप एक वाक्य बना सकते हो कि एक लड़का कुत्ते को घुमा रहा है। और एक लड़की पौधों को, अब पौधे हैं यहाँ पर, तो एक लड़की है वो क्या कर रही है, पौधों को पानी दे रही है। तो इस तरीके से हमारे वर्णन पूरा होता है। फिर बगीचे में, अब ये पूरा बगीचा ही तो है, बगीचे में देखो पौधे भी लगे हैं बहुत सारे। तो आपको ये क्या करना है, बगीचे में अनेक पौधे लगे हैं जिन पर फूल खिले हुए हैं। अब बगीचे में पौधे हैं तो फूल भी होते ही हैं। तो बच्चों ये चित्र वर्णन जो है आपके ही चैप्टर से लिया गया है, व्याकरण के पार्ट से ही, चैप्टर नंबर 27। तो आपको ये एक्सरसाइज भी एक है इसमें, एक नीचे ये एक्सरसाइज दी हुई है 130। ये एक्सरसाइज मैं पहले आपको होमवर्क में दे चुकी हूँ और बाकी ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है वह है, अब आप ये चित्र किस चीज़ का है आप अच्छे से देख सकते हो। तो आपको ये पॉइंट जो है एक साइड में आप नोट कर सकते हो या आप अपने दिमाग में लिख सकते हो कि परिलोक, ये एक आपको परिलोक जैसा चित्र दिख रहा है, या परिदेश लिख सकते हो। यहाँ पर एक महल है तो एक पॉइंट यहाँ नोट कर सकते हो। इंद्रधनुष यानी कि रेनबो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हिंदी में हम उसको इंद्रधनुष बोलते हैं।
बच्चे दिखाई दे रहे हैं तो एक पॉइंट यहाँ नोट कर लो। पेड़ भी हैं तो ये भी हम यहाँ लिख सकते हैं। फूल हैं, पेड़ होंगे तो उनके आसपास तो फूल भी होंगे, ठीक है, तो हम एक पॉइंट यहाँ लिख सकते हैं। फूल दिखाई भी दे रहे हैं, चित्र में जो है हमें वही लिखना है, सिर्फ उससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। और बादल, पीछे बादल दिखाई दे रहे हैं, तो हम इन शब्दों के अकॉर्डिंग ही वाक्य बनाएंगे। जैसे आप मेक सेंटेंसेस बनाते हो ना, बस उसी तरीके से हमें चित्र वर्णन को कंप्लीट करना है, लेकिन हम चित्र के अकॉर्डिंग ही, चित्र में जो दिखाई दे रखा है ना, हमें सिर्फ वही लिखना है, उससे ज़्यादा हमें नहीं लिखना है। तो अब इसमें हम जैसे ये दे रखा है परिलोक, तो यह चित्र एक परिलोक का है, या परिदेश लिख सकते हो आप उसको, ठीक है। महल, अब इस चित्र में बहुत सुंदर महल है, और आप ये भी लिख सकते हो इस चित्र में बहुत सुंदर महल दिखाई दे रहा है, आप अपने शब्द में लिख सकते हो। और अब इंद्रधनुष के बारे में एक पॉइंट बना सकते, और यह महल परियों का है। महल किसका है? परियों का है, क्योंकि यहाँ परी है, तो देखो यह महल परियों का, इतना सुंदर जगह तो परी की होती है ना, तो यह है महल परियों का है। इस चित्र में इंद्रधनुष कितना सुंदर दिख रहा है। अब इंद्रधनुष यहाँ पर है, तो आप इंद्रधनुष के बारे में एक पॉइंट बना सकते हो कि इस चित्र में इंद्रधनुष कितना सुंदर दिख रहा है। अब यहाँ पर ये दो बच्चे हैं, तो बच्चे जो हैं क्या कर रहे हैं। अब ये इंद्रधनुष के बारे में आप लिख लो कि इंद्रधनुष लाल, पीला, नीला, हरा, गुलाबी आदि रंग हैं इंद्रधनुष के, और दो बच्चे इस परिलोक को देखने आए हैं। दो बच्चे जो हैं इस परिलोक को क्या करने आए हैं? देखने आए हैं। तो परिलोक देखने की सबको इच्छा होती है ना, सबने परिलोक वाली तो कहानी सुनी होंगी, बहुत सारी स्टोरीज उसकी देखी होंगी, काफ़ी फिल्में भी देखी हैं उसकी। तो इसी तरीके से इसमें इस चित्र में है। तो फिर परी उन दोनों के हाथ पकड़ी हुई है, तो आप लिख सकते हो परी उन दोनों के हाथ पकड़कर उन्हें वहाँ की क्या करा रही है? सैर करा रही है। उन दोनों बच्चों को वहाँ की सैर करा रही है। तो इस तरीके से ये एक वाक्य भी पूरा हो जाएगा। और वहाँ पे आप देख रहे हो पेड़ हैं, एक मैंने शब्द यहाँ लिखा है पेड़, तो आप पेड़ से रिलेटेड वाक्य बना सकते हो कि वहाँ पर हरे भरे पेड़ और रंग बिरंगे फूल भी हैं। ये भी आप लिख सकते हो कि यहाँ पर हरे भरे पेड़ हैं और रंग बिरंगे फूल भी हैं, और महल के पीछे बादल कितने सुंदर हैं। तो महल के पीछे आप देख रहे हो कि बादल कितने सुंदर हैं। तो आप इस तरीके से पूरा वाक्य बना सकते हो परिलोक का, ठीक है। और आप जो भी है लिख सकते हो कि दृश्य कितना हरा भरा है। देखो कितना हरा हरा है ना, यहाँ पर कितनी अच्छी घास है, हरी हरी। इस तरीके से आप लिख सकते हो। पीछे आप देख रहे हो यहाँ पर कि पहाड़ भी थोड़ा सा छोटा सा दिख रहा है, तो आप उसके बारे में लिख सकते हो। तो आप इनको अपने शब्दों में भी बहुत सुंदर चित्र वर्णन लिख सकते हो। बस चित्र को क्या है, आपको चित्र के आधार पर ही बनाना है। जो उसमें दिख रहा है सिर्फ आपको उसके बारे में ही लिखना होता है, उससे ज़्यादा आपको चित्र में नहीं लिखना होता है। तो चित्र वर्णन बहुत ही इजी होता है, और इजी ही वे में हमें लिखना है। उनके कोई भी हमें कोई कठिन शब्द नहीं लिखने हैं। तो आपको समझ में आया होगा चित्र वर्णन। तो आपको अपने ये जो चैप्टर है पेज नंबर 130, तो आपको ये वाला एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। जिस तरीके से मैंने समझाया है उसी के अकॉर्डिंग आप करोगे तो आपको चित्र वर्णन आगे अगर आपको दिए जाएंगे तो आप आगे भी चित्र वर्णन अच्छे से कर सकते हो। और अगर वीडियो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप उसको दोबारा से भी देख सकते हो, लेकिन आपको चित्र को सही ढंग से देखना है, उसको समझना है, और आप उसको अपने ही शब्दों में लिख सकते हो। ऐसा नहीं है जो लिखा है इसमें वही लिखना है, लेकिन आप अपने शब्द लेकर जो चित्र में है तो आप अपने शब्द लेकर उन चित्रों को आप उस चित्र वर्णन को आप पूरा कर सकते हो। तो चित्र वर्णन का अर्थ यही होता है, जो चित्र दिया हुआ है उसी के बारे में हमको उसका सिर्फ वर्णन करना है, उसी के बारे में हमको लिखना है। और ये आप अपनी पिछली कक्षा में भी आप कर चुके हो, तो
आप इसमें भी आप आई होप बहुत अच्छे से करोगे। तो आपको अच्छे से इस एक्सरसाइज को पूरी करनी है। तो आपको चित्र वर्णन अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसको प्लीज़ कंप्लीट कर लीजिएगा अपनी टेक्स्ट बुक में ही। धन्यवाद।